बिहार की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में जीत हार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन तलवार की धार पर महागठबंधन के 2 दल कांग्रेस और आरजेडी हैं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच कलह थमने का नाम ही नहीं ले रही है, बल्कि कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के बीच टकराव इस कदर बढ़ गया है कि अब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उपचुनाव के बाद आरजेडी बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेगी। स्थान पिछले 5 बार से हमारे ट्रेडिशनल सीट रहा है, उसमें हम पिछले चुनाव में नहीं जीत पाए और उसमें वो जीत सकते हैं। वो हम और तुम क्यों कर रहे हैं? जब हम गठबंधन में हैं तो हमारा सीट था, हमारा सीट में कांग्रेस को भी वो जीता के उनका होता, एक जीतता तो उनका होता। अभी तो 19 उनके साथ थे ना हम। अब हम 19 विधायक को उन्होंने महत्व क्यों नहीं दिया? इसका मतलब है जिस विचारधारा से, जिस सांप्रदायिकता विरोधी विचारधारा से, सेकुलर विचारधारा से लेफ्ट आरजेडी और कांग्रेस का एक था, उस विचारधारा से आप हट गए हो तो आपका समझौता किससे हुआ है? आप 19 विधायक का समर्थन जरूरत नहीं है तो किसका समर्थन आपको प्राप्त है? सरकार बनाओगे तो हमारा 19 का समर्थन चाहिए था ना। एक जीतता तो 20 आपका होता ना। तो आप ऐसा क्यों किया? इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल जरूर है, किसमें कोई एक है जो आप खुल के नहीं कह पा रहे हो। अब चुनाव के बाद कोई आपका साजिश हो सकता है कि आप उनके साथ जाओगे। जिस ताकत के खिलाफ हम सब लोग एक हुए थे, उस शक्ति के साथ आप जाने वाले हो, यह स्पष्ट होता है। भक्त चरणदास के इस बयान में कितनी सच्चाई है यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन यहां से तो यही लग रहा है कि महागठबंधन के बीच दरार जरूर बढ़ गई है। कांग्रेस हमला करने से कतरा नहीं रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस यहां से अपने लिए अलग रास्ता तो नहीं तलाश रही, और क्या आरजेडी भी इस महागठबंधन को लेकर असमंजस में है? हालांकि आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा की माने तो बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास को बिहार की राजनीति की समझ नहीं है। उनका बयान बहुत ही हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण दोनों ही लगा। न उनको बिहार के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की समझ है, न 90 के बाद की उभार की समझ है, न इस बात की समझ है कि राजद और खास करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किन प्रताड़नाओं को उन्होंने झेला है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी राजनीति के मूलभूत सिद्धांत समता मूलक समाज और सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता से समझौता नहीं किया। आपके बड़े मुख्यमंत्री थे, मैं कहना नहीं चाहता, क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाए रथ यात्रा के दौरान आडवाणी जी को? क्यों ये काम लालू जी ने किया, हिम्मत दिखा करके, जज्बे के साथ? इतनी समझ नहीं है। भक्तचरण जी, पता नहीं राजनीति में आपने क्या ककहरा पढ़ा है। इतना आपसे आग्रह करूंगा कि सोनिया जी और लालू जी के रिश्तों को भी पड़ताल कर लीजिए कि वो उस रिश्ते की बुनियाद पे ये गठबंधन है। रही बात इस चुनाव की, गठबंधन का उद्देश्य क्या है? गठबंधन का उद्देश्य है जदयू भाजपा को शिकस्त देना, और वो शिकस्त देने के लिए ही गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। क्योंकि हमें कुशेश्वर स्थान से हजारों पिटीशन आए थे, उसके आलोक में नेता प्रतिपक्ष ने ये निर्णय लिया। मैं इतना ही कहूंगा कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से कि इस रिश्ते की बुनियाद बड़ी गहरी है। कोई भक्त चरणदास जी कोई उल जलूल बयान दे करके अगर भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं ना, तो नुकसान आपका ही है। क्योंकि प्रभारी हैं, प्रभारी को यहाँ की समझ होनी चाहिए, प्रभारी साहब को समझ नहीं है। दरअसल बिहार में 30 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर उपचुनाव होने हैं। पिछले चुनाव में कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस चुनाव हार गई थी और उसका उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा था। इस वजह से इस उपचुनाव में कांग्रेस कुशेश्वर स्थान से चुनाव लड़ना चाहती थी। कांग्रेस और आरजेडी ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार दोनों सीट पर उतार दिए, जिसके बाद उपचुनाव में महागठबंधन में बड़ी दरार दिख रही है। इसको लेकर बयानबाजी भी काफी तेज है। ऐसे में देखना होगा कि महागठबंधन की गांठें इस चुनाव में खुलेंगी या फिर चुनाव बाद सब ठीक हो जाएगा। रोहित सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।